ददाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, हम पीछे कर्म विमर्श शीर्षक से चलचित्र दृश्यों के माध्यम से 2 प्रवचन आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। उन प्रवचनों में हमने बताया था कि मनुष्य इच्छा पूर्वक जो चेष्टाएं करता है वे शुभ अशुभ व दोनों के मिश्रित रूप कर्म भेद से 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म वह है जिसके लिए मनुष्य मानसिक, वाचिक व कायिक क्रियाओं के प्रति उत्तरदायी होता है। उन कर्मों का एक प्रभाव जिसके प्रति हमने कर्म किया है उस जीव पर पड़ता है और हमारे किए गए, कर्ता के द्वारा किए गए उस कर्म का दूसरा प्रभाव उसके अपने ही अंतःकरण पर अंकित हो जाता है। अंतःकरण पर जो प्रभाव छपता है उसे हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार हमें अपने अनुरूप कर्म करने को विवश करते हैं। जिन संस्कारों के कारण हम बारंबार कर्म करते हैं उन कर्मों की छाप दृढ़ होती चली जाती है। ऐसे दृढ़ संस्कारों को स्वभाव कहा जाता है और इन कर्मों की विद्यमानता परमात्मा के ज्ञान में भी रहती है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में हमारे कर्म व कर्मफल दोनों ही विद्यमान रहते हैं। इसलिए हमें अपने पापों का मर्शन करना चाहिए और सदैव पुण्य कर्म करना चाहिए। अवस्था भेद से हम कर्म को 3 भेदों में देख सकते हैं। शास्त्रों में उन भेदों के नाम हैं क्रियमाण कर्म, संचित कर्म व प्रारब्ध अथवा भाग्य। क्रियमाण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो कर्म किए जा रहे होते हैं। हम वर्तमान काल में जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे कि इस समय मैं प्रवचन कर रहा हूं, आप प्रवचन को सुन रहे हैं, यह जो किए जाते हुए की स्थिति में हमारा कर्म है, इस अवस्था में हमारे कर्म को क्रियमाण कहा जाता है। वर्तमान काल में चल रहा यह सत्संग हमारा क्रियमाण नामक कर्म है और यह क्रियमाण कर्म भगवान के ज्ञान में जो संचित रूप में भी विद्यमान है, भगवान के ज्ञान में जो विद्यमान है उसे संचित कहते हैं, संचित कर्म कहते हैं। जैसे हम बैंकों में धन को संचित करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, ऐसे ही हमारे जो कर्म हो चुके हैं पर अभी उनका भुगतान नहीं हुआ है, जिनका भुगतान हो गया वे भी संचित कर्म है और जिनका भुगतान नहीं हुआ वे भी संचित कर्म है। पर जिनका भुगतान हो गया उनसे अब हमारा कोई संबंध नहीं रहा। हमारा संबंध तो अब इस समय केवल उन कर्मों से है, संचित कर्म के जन्म जन्मांतर के गट्ठर में से जो भाग भोगने के लिए बचे हुए हैं,
संचित कर्मों के गट्ठर में से जो भाग भोगने को बचा है वह भी बहुत बड़ा जन्म जन्मांतर का कर्मों का गट्ठर अभी हमारा भगवान के ज्ञान में है। और उस संचित कर्मों के गट्ठर में से कि जिनका भुगतान नहीं हुआ है उनमें से थोड़ा सा भाग भगवान जीव के जन्म के समय निश्चित करके देते हैं। संचित कर्म का जो भाग जन्म के समय निश्चित होकर के आता है उसे योग दर्शन में नियत विपाक कहा है। और जो फल भोगने के लिए अभी निश्चित नहीं हुआ है, परमात्मा की व्यवस्था से आगे निश्चित होवेगा, उसे अनियत विपाक कहा है। हमारा जो नियत विपाक है अर्थात प्रत्येक जीव के जन्म के समय, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग, किसी भी योनि को, शरीर को धारण किया हुआ व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की जो जाति है उस समय जन्म के समय परमात्मा संचित कर्मों के गट्ठर में से जितना भाग वर्तमान जीवन में भोगने के लिए निश्चित करके देते हैं, उसे निश्चित किए गए कर्म फल को, प्रारब्ध को, भाग्य को, नियत विपाक को हम प्रारब्ध कहते हैं अथवा भाग्य कहते हैं। प्रारब्ध वह वस्तु है जो आरंभ हो चुकी है, प्रकर्षता के साथ, तीव्रता के साथ आरंभ हो चुकी है। अब भगवान की व्यवस्था से वह यथा समय वर्तमान जीवन में फल देने के लिए उपस्थित हो चुकी है। अब उसे कोई रोकना चाहे तो रोका नहीं जा सकता। अब तो भगवान की व्यवस्था में वह होकर प्रारब्ध के रूप में उपस्थित है। अगर कोई सुख हमें मिलना है तो कोई कितना भी बाधा पहुंचाए वह सुख तो मिलना है, क्योंकि वह तो नियत विपाक हो गया है। वह सुख भोगना तो हमारे कर्मानुसार निश्चित होकर जन्म के समय आया है। और जो दुख हमारे भोगने के लिए निश्चित होकर के आया है, उसके लिए चाहे कोई माता पिता, राजा, कोई भी बंधु बांधव हो, उस दुख से हमें रोक नहीं सकता है। वो तो भगवान की व्यवस्था से व्यवस्थित नियत कर्म विपाक हमारे समक्ष है। इसलिए संचित कर्मों के गट्ठर में से जो फल वर्तमान जीवन में भोगने के लिए निश्चित होकर आया है, उस प्रारब्ध को भोगना ही होगा। और उस प्रारब्ध के अरे भाग्य के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और उन 3 प्रकारों को महर्षि पतंजलि महाराज ने समाधि से उठकर खिलखिलाकर हंसे और बोले, दुनिया के लोगों, संसार के लोगों, मैं भगवान से पूछ पूछ कर तुम्हारे कल्याण के लिए वार्ताएं बताता हूं। आज मैं तुम्हें प्रारब्ध के विषय में बताना चाहता हूं। और तब उन्होंने एक सूत्र बनाकर योग दर्शन में सारे जगत को बताया। उन्होंने लिखा, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। कर्माशय के मूल रहते हुए 3 प्रकार के प्रारब्ध हमें प्राप्त होते हैं। अगर समाधिमान पतंजलि 3 प्रकार के प्रारब्ध बता रहे हैं तो निश्चित जानो प्रारब्ध के 3 प्रकार ही होते हैं, न 4 न 2। और वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा, जाति, आयु और भोग। जाति का अर्थ क्या है? जो जन्म से मृत्यु पर्यंत नहीं बदलती, वह जाति है। मैंने यहां जाति न बदलने के समय का सीमा निर्धारण आपके सामने धरा है शास्त्र के आधार पर। मेरे कथन में यह नहीं कहा जा रहा है कि जाति परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वर्तमान जीवन में
कदाचित वह जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात जो वर्तमान जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत के लिए शरीर निश्चित होकर के आया है, गधे का, घोड़े का, कुत्ते का, बिल्ली का, मनुष्य का, वह शरीर जाति के रूप में है। और यह जाति अनेक में एकता की बोधक है। अगर किसी जगह बहुत सारी गायें बैठी हों, वहां पर कुत्ता आ जाए तो तुरंत परिचय मिल जाता है कि ये इनके साथ एकत्व तो नहीं रखता, ये अन्य जाति का पशु है। मनुष्य के मध्य में कोई चिड़िया आ जाए तो वो मनुष्यों के शरीर के साथ एकत्व तो न रखने के कारण विदित हो जाता है कि ये किसी अन्य जाति का जीव है। अर्थात जो जन्म से मृत्यु पर्यंत अपरिवर्तित रहे, अनेक में एकता का बोध कराए, और जो मनुष्य निर्मित न हो बल्कि प्रभु के द्वारा निर्मित हो, उसका नाम जाति है। उस जाति का देना परमात्मा हमारे कर्म के अनुसार करते हैं, फल के रूप में प्रदान करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जाति मिली है। मनुष्य जाति अत्युत्तम जाति है, सर्वोत्तम जाति है, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि जातियां हैं, वे सारी की सारी जातियां केवल भोग योनि कहलाती हैं। वे जीव केवल भोग भोगने के लिए चेष्टा करते हैं। उनके पास वैसे मन नामक वस्तु तो है, पर उनके पास मन इतना विकसित नहीं है कि वे किसी चेष्टा को करने से पहले या बाद में मन से कोई मनन कर सके। एक छिपकली किसी कीड़े को पकड़ती है, मार देती है, उससे पहले वह विचार नहीं करती और मारने के बाद भी विचार नहीं करती। अरे महर्षि पाणिनि को एक पशु सिंह ने हनन कर दिया। उसने ना तो पहले विचार किया ना बाद में विचार किया, क्योंकि उनके पास मनन शक्ति नहीं होती है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी भोग योनि में, किसी भी योनि में मनन शक्ति न होने के कारण उन्हें केवल भोग योनि कहा जाता है। और सारी योनियों में, सारी जातियों में एक हमारी जाति ही ऐसी है जिस मनुष्य जाति को मनन करने का, विचार करने का अवसर कहा है। हमारे ऋषि कहते हैं मनुष्य किसे कहते हैं? तब उन्होंने कहा मननात मनुष्य है, जो मनन पूर्वक धैर्य के साथ विचार करके कर्म करता है, उसका नाम मनुष्य है। ऋषिध्यान ने कहा विचार करके कर्म करोगे तभी मनुष्य हो। केवल मनुष्य शरीर धारण करने मात्र से वस्तुतः आप पूर्णतया मनुष्य नहीं हो। इसीलिए वेद में भगवान ने कहा मनुर्भव। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने गंदे गंदे कर्मों के फलों को अन्य योनियों में भोगकर मानव जन्म को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी कहा तुम्हें शरीर तो मिल गया मानव का, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर को, आपने अपने सूक्ष्म शरीर को मनुष्य शरीर बनाना है। ऋषि दयानंद जी तो पशुओं में और मनुष्यों में अंतर करते हुए एक जगह लिखते हैं, जो बलवान से डरे और निर्बल को सताए उसका नाम पशु है। मनुष्य शरीर पाकर कोई बकरे को मार रहा है, कोई न जाने किस निरपराध प्राणी को मार रहा है। उन निरपराध निर्बल प्राणियों को मारना और बलवानों से डरना, ये पशुता के लक्षण हैं, चाहे आप मनुष्य शरीर धारण करके भी क्यों न रहते हो। लेकिन भगवान ने हमें वह सुंदर अवसर दिया है कि हम कोई भी क्रिया मनन पूर्वक कर सकते हैं।
मनन पूर्वक की गई क्रियाओं के द्वारा जो कर्म निर्मित होते हैं वे शुभ कर्म हैं। और मनन पूर्वक अगर स्वार्थ के कारण, अविद्या के कारण अगर हम सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुककर दुष्ट कर्म करते हैं तो वे सृष्टि विरुद्ध कर्म होने के कारण पाप कर्म है। कई कर्म पाप पुण्य से मिश्रित भी है, इसलिए हमें सावधान होकर के पुण्य कर्मों को करना है। जब तक हम निष्काम कर्म करने की योग्यता को प्राप्त न करें, सकाम कर्म करने की स्थिति में ही होवे, तब तक हम शुभ कर्म ही करें, बुरे कामों को छोड़कर शुभ कर्म करते रहें। इससे अशुभ कर्म और उनसे बनने वाले संस्कार धुल जाएंगे और शुभ संस्कार निर्मित होंगे। इसलिए हमें अच्छे संस्कारों के द्वारा अपनी इस जाति में रहना चाहिए। परमात्मा ने मानव जाति हमें क्यों प्रदान की है? एक ऋषि कहते हैं, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्यमान संसार है, ये हमें दो प्रयोजनों से मिला है। एक नाम है भोग, अर्थात हमारे कर्मों के जो फल हैं उनको भोगने के लिए मिला है, और दूसरा मानव के लिए कहा कि अपवर्गार्थम, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। अरे सांसारिक सुख दुख से परे अत्यंत सुंदर सूक्ष्म जगत जो गगन मंडल में विश्वमानस में विराजमान है, वहां तक पहुंचता हुआ आत्मदर्शन करता हुआ आगे चलकर असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का प्रत्यक्ष करे, और परमात्मा का प्रत्यक्ष करने के बाद मोक्ष को प्राप्त करे। आहा, मुक्ति में अपने पिता के राज्य में रहना, यहां वहां जहां तहां अनंत अपने परमपिता परमात्मा के राज्य में भ्रमण करता हुआ, ज्ञान पूर्वक आनंद पूर्वक भ्रमण करता हुआ, सब सृष्टि को देखता हुआ, अन्य मुक्तात्माओं से मिलता हुआ। कल्पना करो कि कभी पतंजलि नामक महर्षि, दयानंद नामक महर्षि के जो आत्मा थे वे परस्पर मिले मुक्ति में। महर्षि पतंजलि कल्पना करो कि बोले, अरे आप वही दयानंद हैं जिन्होंने सनातन धर्म के महान सत्संग आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद बोले, हाँ मैं वही दयानंद हूं, पर आप क्या महर्षि पतंजलि हैं? अरे मैंने आपके योग दर्शन को पढ़ करके ही तो अपने जीवन में समाधि को सिद्ध किया। ऐसे मुक्तात्मा एक दूसरे से मिलते हैं और हर्षित होते हैं। कभी कभी हमारे सत्संगों के भी दर्शन करते हैं, आनंद से विचरते हैं, लंबे समय तक विचरते हैं। इस मुक्ति को हस्तगत करना, ये हमारे मानव जीवन का, सृष्टि का प्रयोजन है। ये तभी प्रयोजन हमारा सिद्ध होगा जब हम अपने गंदे संस्कारों को, जो हमें जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला है, उसे धोने का प्रयत्न करें, अघमर्षण करें। और गंदे संस्कारों को जहां धोने का प्रयत्न करें, अरे दुराचार से पृथक रहने का प्रयत्न करें, वहां हम अच्छे संस्कारों के निर्माण का भी प्रयत्न करें सदाचार के द्वारा। बहुत ही अच्छा व्यास जी महाराज लिखते हैं, सय्यासनस्थोथ पथिव्रजन्वा स्वस्थः परीक्षीण वितर्क जालः संसार बीज क्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्य युक्तो अमृत भोग भागी। अरे चाहे बिस्तर पर लेटा हो, आसन पर बैठा हो, वह मार्ग में चल रहा हो, हर समय स्वस्थ होकर, माने संभल कर परीक्षण कर दिया है, नष्ट कर दिया है जिसने धर्म विरुद्ध आचरणों को, विचारों को, और जो संसार के बंधन में बांधने वाली वासनाओं क्लेशों को
नष्ट करने की इच्छा रखता हुआ निरंतर भगवान से युक्त रहता है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन को सफल करता हुआ मोक्ष पद का अधिकारी बनता है। तो हमारा कार्यक्रम यह है मानव जीवन में, केवल मानव जीवन में, कि हम अपने गंदे संस्कारों का प्रक्षालन करें और अच्छे संस्कारों का निर्माण करते हुए अग्रगति करें। लेकिन कई बार मनुष्य इसके विरुद्ध चलता है, इसके विरुद्ध चलता है। पीछे के जन्म जन्मांतरों के जो कर्मों के संस्कार हैं और जो हमारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में रुकावट है, विघ्न है, उनके अनुसार गंदे ही गंदे कर्म किया जाता है। वह जानता है दुर्योधन की तरह, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। मैं धर्म को जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं, पर मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो पाती। आहा, कैसा विवश हूं, अधर्म को करना नहीं चाहता, पर मैं विवश होकर के अधर्म को करता हूं। ये इसकी जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है ना, उनसे बनी हुई इच्छा है। लेकिन स्वाध्याय के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, विचार के द्वारा, ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा वर्तमान काल में एक अपनी स्वतंत्र इच्छा बनाओ। हमें निरंतर भगवान की तरफ चलना है, सृष्टि नियमों के अनुसार चलना है। ऐसी वर्तमान काल की बनी हुई जो स्वतंत्र इच्छा है, इस इच्छा में और जो इस इच्छा के विपरीत यदि कुत्सित संस्कार हैं, उन दोनों में जब हम कर्म क्षेत्र में पहुंचते हैं तो युद्ध होता है। इस युद्ध में हम अपने वर्तमान जीवन की स्वतंत्र इच्छा का विजय होने दें। इसके लिए हमें हर समय स्वस्थ रहना होगा, सावधान रहना होगा, संभल करके रहना होगा। तब जाकर के हम वर्तमान काल की इच्छा के अनुसार कर्म करने में समर्थ होंगे और अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाने वाले होंगे। एक माता ने अपने बच्चे को कहा, लो बेटे, तुम लंबी यात्रा में जा रहे हो, बहुत लंबी यात्रा में जा रहे हो, कुछ फलों को ले लो। और एक चाकू भी हाथ में दे दिया। चाकू इसलिए दिया कि फलों को काट करके उनका सेवन कर लेगा। लेकिन कल्पना करो कि यदि वही बालक अगर मद्य का सेवन कर ले और नशे में होकर अगर उस चाकू से अपने शरीर को ही काटने लगे, उसे ही कष्ट देने लगे, तो बताओ क्या उस व्यक्ति के, उस नशेड़ी व्यक्ति के हाथ में चाकू को रहने देना चाहिए? नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि वह चाकू का जो सदुपयोग करना था उसे नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। ठीक वैसे ही परमपिता परमात्मा ने हमें अपने गंदे संस्कारों का विनाश करने और अच्छे संस्कारों का निर्माण करते हुए मोक्ष की तरफ गति करने के लिए शरीर दिया था। लेकिन हम तो वासनाओं से विवश होकर गंदे संस्कार करते जाते हैं, गंदे गंदे कर्म करते जाते हैं और गंदे कर्म ऐसे कर लिए कि मानो देखने में शरीर तो मनुष्य का लग रहा है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का समुदाय, सूक्ष्म शरीर, ये मन आदि पदार्थ हमारे बिल्कुल पशुओं के तुल्य हो गए हैं। और कई बार तो वह सूक्ष्म शरीर का प्रभाव हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। एक बालक बाल्यकाल में बड़ा सुंदर था, लेकिन जब वह अपनी वासनाओं के कारण अथवा अपने स्वार्थ, जिह्वा के स्वाद के कारण अगर क्रूरता करते हुए जहां भी जाता है हिंसा के साधनों को ढूंढता है, निरपराध जीवों की हिंसा करता है, तो वह उसकी खूंखारी, वह क्रूरता जिससे उसने अपने अंतःकरण को कलुषित कर लिया है, वह खूंखारी उसके चेहरे पर टपकने लगती है। और अगर किसी के सूक्ष्म शरीर के चेहरे की, सूक्ष्म शरीर की कालीमा चेहरे पर टपकने लगे, तब समझ लेना कि उसके जाति परिवर्तन का समय आ गया है। और उसके चेहरे पर जैसी
जिस जाति के स्वभाव के अनुसार चेहरे पर दृष्टि आ जाए, समझो वो उस जाति में अपने समय पर देह के अंत होते ही वह प्रवेश करेगा। जिस समय शरीर छोड़ेगा उस समय उसके वे प्रबल संस्कार जगेंगे और वे जो सूक्ष्म शरीर पर विशेषतया अंकित हो गए हैं वे जगेंगे। और जग कर के शरीर को त्यागने के बाद परमात्मा की व्यवस्था में इस गगन मंडल में जब वह आत्मा अगले गर्भ की खोज में होगा तो जैसा उसने अपना सूक्ष्म शरीर बनाया है उसी प्रकार की गर्भिणी का गर्भ, अगर उसके संस्कार सिंह बनने के हैं तो सिंहिनी का गर्भ, अगर भेड़िया बनने के हैं तो भेड़ियन का गर्भ, अगर छिपकली बनने के हैं तो छिपकली का गर्भ उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर युक्त जीवात्मा को अपने गर्भ में खींचेगा। सजातीय तत्वों को खींचता है। यह नियम परमात्मा का बनाया हुआ है और भगवान की दृष्टि में खींचेगा। अरे हमारे ऋषियों ने बड़ा अच्छा कहा है, कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर जायते तत्र तत्र। अरे देह के समय अपने मन में कामनाओं को रखता हुआ, उन कामनाओं का चिंतन करता हुआ, उन कामनाओं के वशीभूत होकर, उन कामनाओं के अनुकूल, उन कामनाओं की पूर्ति करने वाले जीवों के शरीर को धारण करता है। कल्पना करो कि किसी को बिल्ली बना दिया, आहा हिंसक है, हिंसा के कर्मों का फल है, तो ये चूहे को मारेगा, अपनी इच्छा हिंसा की पूरी भी करेगा, लेकिन उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा क्योंकि अब ये विचार पूर्वक नहीं कर रहा है। अब तो ये उस जाति का, उसके कर्मानुसार स्वाभाविक गुण है, अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। लेकिन अरे भगवान का हथियार बनता है अन्य प्राणियों को आदि भौतिक दुख और कभी कभी सुख देने का। यह परमात्मा की व्यवस्था है। इसलिए अगर कोई मनुष्य यह चाहे कि मुझे आगे मनुष्य बने, ओम क्रतो स्मर, एक कर्मशील मनुष्य तू जब देह को छोड़े तो ओम का स्मरण करते हुए छोड़। ऋषि ध्यान ने कहा ओम का स्मरण करते हुए छोड़, और केवल कहा नहीं, क्रिया में लाकर सिद्ध करके दिखाया उस महात्मा ने। जब देह का परित्याग कर रहे हैं तब उस समय कहते हैं, हे ईश्वर क्या तेरी यही इच्छा थी? इच्छा का अर्थ अभिधा में न ले लेना। क्या तेरा यही क्षण है? क्या तेरी यही व्यवस्था है? तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। आहा, मारक तो उनका रसोईया भी था, लेकिन वहां परमात्मा की व्यवस्था को कह रहे हैं कि तूने अच्छी लीला की, और परमात्मा की सहमति में अपनी सहमति का साझा करके दयानंद योगी अपने शरीर को, नश्वर शरीर को धरा धाम पर छोड़कर मोक्ष धाम की तरफ चल पड़े और बोले, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की। ये स्थिति हमारी तब बनेगी जब हम ईश्वर भक्ति के संस्कारों से अपने मन को यावत जीवन रंगने का प्रयत्न करेंगे। और यदि ऐसा नहीं किया तो मृत्यु के समय जब ये संस्कार ही नहीं है तो कैसे ऋषिदान की तरह प्रबल होंगे? परमात्मा से नित्य युक्त होने का प्रयत्न करें। कई मनुष्य बहुधा पूछते हैं, भगवान मनुष्य योनि से नीचे की योनियों में ले जाता है, पतन की ओर की योनियों में ले जाता है, ऐसा क्यों ले जाता है? यह तो कल्याण की बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। इसमें कल्याण समाज का है। इसमें कल्याण जिसको नीचे की योनि में ले जाया जा रहा है उसका भी है। इसका विवरण हम आपके समक्ष अगले प्रवचन में करेंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी रमित करते हैं। ओम शम।